गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन टेस्ट संख्या 10 पर। ठीक है दोस्तों, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और जो कोई भी दोस्त इस टेस्ट को दोबारा देना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा और अगले दिन कोड अपडेट कर दिया जाएगा, आप पुनः इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम जो है एक एक करके सारे प्रश्नों पर डिस्कशन करें। पहला क्वेश्चन है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा। तो दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का एक रिलेशन होता है, C/5 = F-32/9 होता है। यहाँ सेल्सियस दिया हुआ है 40, तो यहाँ पे 40 रख दिए, बाई 5 किए, इधर F-32/9 कर लिए। तब इसको अगर इसको कट कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो F-32 = क्या हो जाएगा 72। तो F = क्या हो जाएगा 72 + 32 = 10 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट। आंसर निकल गया। ठीक है, आगे आइए। दूसरा क्वेश्चन है क्रम में सजाने पर प्रथम आएगा सोयराबाई, येसुबाई, ताराबाई और मस्तानी। आपको मालूम है कि सोयराबाई इसमें सर्वप्रथम आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है राज्य की परिभाषा कहाँ मिलती है। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में, यानी भाग 3 और भाग 4 दोनों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। जीएसटी जो है ये अभी बहुत सारे टैक्सों को एक साथ मिला के कर दिया गया है और ये है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, भारत महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी भारत में महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को न्यूनतम उम्र क्या है। लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार का द्रव है। ठीक है, उसमें पेट्रोल 403 लीटर है, पेट्रोल 403 में लिख दिया। उसके बाद कहता है डीजल 465 लीटर है, डीजल 465 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद मोबिल कहता है, मोबिल कितना है, मोबिल 496 लीटर है। प्रश्न पूछा है कि तीनों द्रवों को आप नहीं मिलाइए और कम से कम कितना बर्तन होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि तीनों द्रव को हमको निकालना है तो पूरा निकालना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा कौन ऐसा मतलब बर्तन होगा जो कि तीनों में डुबाया जाए और साफ साफ निकाला जाए तो एकदम एग्जैक्टली उतना निकल जाए। आने की कहने का मतलब वह संख्या वाला बर्तन, वह जिससे कि भाग देने पर तीनों कट जाए। तो इस स्थिति में आपको HCF निकालना पड़ेगा कि तीनों का कौन डिविजल है। तो आप देखिए इस HCF निकालने के लिए हम क्या किए, 465 में 496 से भाग दे दिए, एकदम लेमन फार्मूला। तो क्या होता है 465 से भाग दीजिएगा तो इसका निकल गया 31। ठीक है, जब 31 निकला तो 31 तो अभाज्य संख्या है। अब इसको देखना है कि क्या इसमें 403 में ये कट जाएगा। अगर ये कट जाएगा तो HCF निकलेगा। तो आप हम करके देखिए 13 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो निकल जाता है 403। इसका मतलब हुआ कि HCF = हो गया 31। तो अब देखिए 31 HCF निकला, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल बर्तनों की संख्या कम से कम क्या होगा। तो 31 निकला, 31 का वो बाट है यानी बटखरा निकला, 31 kg या लीटर का वो निकल गया। तो इसमें कितना 31 लीटर, इसमें कितना 31 लीटर, इसमें कितना 31 लीटर। तो 31 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो 13 होगा और ये होगा 14 और ये हो जाएगा कितना होगा, ये होगा नहीं सॉरी, इसमें भाग दीजिएगा तो 15 हो जाएगा और इसमें भाग दीजिएगा 31 से तो ये हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला जो पेट्रोल 13 बर्तन, डीजल के लिए 15 बर्तन और मोबिल के लिए 16 बर्तन। अगर ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 28 और 16 कितना हो गया 44। तो आंसर निकलेगा 44 बर्तन। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या गलत है। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, ये सही बात है। वो भारत पर जब आक्रमण किया था उस समय यहाँ का बादशाह मोहम्मद शाह था, यहाँ पे लिखा हुआ अहमद शाह, यही गलत है। ठीक है, यदि बैंक दर बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति क्या होगा। तो मुद्रास्फीति जो है घट जाएगा। ऐसा क्यों, जब बैंक दर घटेगा तो लोग जो है लोन लेना कम हो जाएगा और मार्केट की तरलता जो है वो कम हो जाएगा। जब मार्केट की तरलता कम होगा तो मुद्रास्फीति स्वतः क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला एक क्वेश्चन है
एक पंक्ति में कुछ बालक है, मान लीजिए कोई एक पंक्ति है, कुछ बालक है, पी बाएं से 14वां, पी इधर है तो बाएं से 14 नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद क्यू दाएं से 7वां, इधर से क्यू दाएं से 7वां, यानी क्यू यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, ठीक है। तो और क्या कहता है, और यदि दोनों के मध्य में 4 और ये दोनों के मध्य में 4 लोग हैं तो कुल कितने बालक होंगे। देखिए अब कंफ्यूज नहीं करना है, यहां से यहां तक 14, यहां से यहां तक कितना, तो 14 प्लस 7 21, और बीच में कितना 4, तो जोड़ दीजिए कितना हो गया 25, तो इसका आंसर निकलेगा 25, ठीक है दोस्तों। कौन सही नहीं है, देशाष्टा पेशवा कुल 5 थे, अरे देशाष्टा के 5 पेशवा थे, ये सही है। प्रथम पेशवा मोरोपंत पिंगले था, ये भी सही है। बालाजी विश्वनाथन राजस्व अधिकारी था, ये भी सही है। सैयद बंधु बाजीराव के संधि को मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती ये है कि बाजीराव का साथ संधि ये नहीं हुआ था, ये बालाजी विश्वनाथन के साथ संधि हुआ था, तो ये गलत होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर पुनः मैथ से है, कहता है किसी वृत्त का केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित जीवा, कोई ये वृत्त है, इसके केंद्र से 12 मीटर की दूरी पर कोई एक जीवा है, ठीक है, एक जीवा है, जीवा की लंबाई भी 10 है। केंद्र से जब आप जीवा पर लंब होता है तो जीवा को 2 भाग में बांटता है, तो ये जो है 10 मीटर का है, तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ये भी 5 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से ये दूरी दिया है 12 मीटर, यदि इसको मिला दिया जाए त्रिज्या को, ठीक है, तो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो अगर इसको x मान लिया जाए त्रिज्या, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 पर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी इसका मतलब हो जाए 13 आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये 13 हो गया एक साइड का त्रिज्या, और पूछा क्या है व्यास, तो इधर भी 13 होगा, तो 13 प्लस 13 क्या हो गया 26, ठीक है। तो इसका व्यास निकल गया 26। इसमें यही देखना था सिर्फ कि केंद्र से जीवा पर पड़ने वाला लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है, तो 10 मीटर का था तो 5-5 मीटर का कर देगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिज्या निकल जाएगा, और त्रिज्या को डबल कीजिएगा तो व्यास निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों का एक समूह में 70% पुरुष है और 30% व्यक्ति विवाहित है, यदि पुरुष का 2/7 विवाहित है तो महिला का कितना विवाहित नहीं है। आराम से इसको बना सकते हैं, मान लीजिए वो संख्या जो है 100 है, 100 में बोलता है 70 जो है पुरुष है, जब 70 पुरुष है तो 30 कितना हो, 30 क्या हो गया महिला हो गया, साफ बात है। पुरुषों का बोलता है कि 2/7 जो है, 2/7 जो है क्या है विवाहित है, यानी कि पुरुष जो विवाहित होगा ये कितना का 70 का 2/7 होगा, यानी कि इसका मतलब 20 विवाहित है। तो इसी प्रकार से अगर हम स्त्री विवाहित ले लेंगे, स्त्री विवाहित कितना होगा 10 होगा। अब प्रश्न पूछा है कि स्त्रियों में कितना विवाहित नहीं है, तो स्त्री टोटल कितना 20, विवाहित नहीं होने वाला कितना है, विवाहित तो 10 है, तो विवाहित नहीं होगा, साफ बात है 30 - 10 20, 20 कितना में 30 में, यानी कि 30 में 20 विवाहित नहीं है, तो आंसर इसका क्या निकलेगा 2/3, यानी 2/3 महिला जो है विवाहित नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था, राइट आंसर। मैसूर का संबंध किससे था, बोडियार राजा से था। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है, देखिए हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब में न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। कार्तेश प्रणाली किसकी थी, हम बताए थे कि पुर्तगालियों का कार्तेश प्रणाली था, एक प्रकार का समुद्री लाइसेंस देता था सारे लोगों को, ठीक है। किस भू राजस्व व्यवस्था में कंपनी सीधे संबंध किसानों से हो गया, यह व्यवस्था रैयतवाड़ी था, किसान से ही वो टैक्स वसूल करता था, ठीक है। आइंस्टीन का नोबेल प्राइज किसके लिए मिला, देखिए आइंस्टीन जो था जर्मनी का वैज्ञानिक था, इसको 1921 ईस्वी में इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इसको जो है क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। अगला जो रीजनिंग है हम देख रहे हैं, तो यह है 235 ब्रैकेट में 648 और 413, देखिए 413 और ये दोनों को जोड़ के ये बीच वाला पूरा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से
जब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा 136 वाट 325, तो जोड़िएगा तो 461 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि दोनों बाहर वाला जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है, आंसर यही होगा। ठीक है, पीवीसी का प्रयोग नहीं होता है, पीवीसी उद्योग का। ठीक है, तो लौह उद्योग में इसका प्रयोग नहीं होता है। बाकी आप देखे होंगे जब हम वीडियो में बताए थे, रबर उद्योग और शीशा उद्योग और प्लास्टिक उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन में है अब्सेंट को ABCENT अब्सेंट को क्या बोला जाता है? ZYHVM। ठीक है, तो इसको कैसे बोला जाता है? ए का उल्टा Z है, बी का उल्टा Y है, एस का उल्टा H है, ई का उल्टा V है, एन का उल्टा M है और टी का उल्टा G है। आने का अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? जब अल्फाबेट को आप जोड़ देंगे, दोनों अल्फाबेट को जोड़ेंगे, उसका प्लेस वैल्यू तो 27 हो जाएगा। देखिए ए का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू 26, दोनों को जोड़िए 27 हो गया। तो उसी प्रकार से आपको पुराना है, तो यह यदि इसको प्रेजेंट को लीजिएगा तो प्रेजेंट जो है 16 पर आता है, तो 16 में 11 जोड़ना पड़ेगा, तो के है तो के आया। उसी प्रकार से आर में आई आएगा, तो जब जोड़िएगा तो इसका नंबर ए नंबर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन शासक स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? यह चोल था। ठीक है, 2019 के शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे मिला? दोस्तों इसका यह पुरस्कार डेविड एटनबरो को मिला है, जो बीबीसी का जर्नलिस्ट भी है और प्रकृतिवादी भी है। प्रकृति के प्रति काफी उसकी निष्ठा है। पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए कई बार वो लिखते रहता है। ठीक है, मेची सहायक किसकी नदी है? जब हम कोसी मेची परियोजना के बारे में बता रहे थे पिछली वीडियो में, तो वहां बताए थे मेची जो है महानंदा की सहायक है। ठीक है, विशाखापट्टनम गैस दुर्घटना जो हाल ही हुआ है, किस गैस के कारण हुआ है दोस्तों? तो स्टायरिन गैस के कारण हुआ है। ठीक है, भारत के अलावा किस देश में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर डाक टिकट चलाया है? तो वो देश है फ्रांस। कौन पहले आएगा? प्लासी का युद्ध 1757, बांडीवास 1760, बेदरा 1759, पानीपत तृतीय 1761। तो स्वाभाविक बात है प्लासी का युद्ध आएगा। ठीक है, पीएच मान 7 किसका होता है? शुद्ध पानी का होता है और उदासीन विलयन का भी 7 होता है। तो इसमें आंसर होगा 2 या 2 से अधिक। अगला क्वेश्चन है निर्वात में ध्वनि की चाल होगी। दोस्तों ध्वनि की चाल जो है निर्भर करता है माध्यम में, और निर्वात यदि होगा तो ध्वनि की चाल 0 होगा। ठीक है, संसद का अंग कौन नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद का अंग है, प्रधानमंत्री नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और ये लोग अगर त्याग पत्र भी देता है तो राज्यपाल को ही देता है, लेकिन हटाने की जब प्रक्रिया होगा और हटाने की बात होगा तो सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति आंसर होगा। अंतिम मुगल बादशाह जिसे निर्वासन में रहना पड़ा, क्या नहीं सही है? तो दोस्तों इसमें जितने सारे ऑप्शन है सारे सही है, एक्सेप्ट किए उसको बहादुर शाह प्रथम कहा जाता था, ये गलत है। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम को कहा जाता था। ठीक है, बाजीराव प्रथम के संबंध में क्या सत्य नहीं है? वह अकबर के तरह युद्ध विजेता रहा, ये सही बात है। मराठा साम्राज्य में गुरिल्ला युद्ध का जन्मदाता रहा, ये गलत बात है। गुरिल्ला युद्ध का जन्मदाता अगर मराठा साम्राज्य में था तो कौन था? वीर शिवाजी था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने बार हाथ मिलाया जाएगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें व्यक्ति कितने हैं? 10 है, और हाथ मिलाने की प्रक्रिया होगा, तो जब भी हाथ एक दूसरे से मिलाएगा तो 2 होगा। तो यदि इसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से लेंगे तो इसका सही फॉर्मूला बनेगा 10C2। ठीक है दोस्तों, तो NCR का फॉर्मूला होता है, NCR का तो फैक्टोरियल n होता है और फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r होता है। ठीक है, तो इस पर आप बैठा दीजिए, फैक्टोरियल n कितना 10 हो गया और फैक्टोरियल n माइनस r तो 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 8 हो गया इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका अगर हम फैक्टोरियल को तोड़ना शुरू करें तो 10 इंटू 9 ले लें, इसको फैक्टोरियल 8 रखें, अब नीचे भी फैक्टोरियल 8 और नीचे भी फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 8 कट जाएगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या? फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 इंटू 1 2 ही, तो ये 90/2, इसका मतलब 45 आंसर हो जाएगा। ये तो फार्मूला हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहे इसको बनाने के लिए तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी फार्मूला, यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, विदाउट एनी फार्मूला। तो इसको कैसे करिएगा देखिए,
अब आप ध्यान दीजिए, 10 आदमी ने हाथ मिलाया, ठीक है, 10 आदमी ने हाथ मिलाया, तो एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तो एक अकेला स्वर्ण तो कोई मिलाएगा नहीं, यानी 10 आदमी जो है एक तरफ से 9 आदमी, एक आदमी 9 आदमी से हाथ मिलाएगा, यानी कि अगर मिलाने की संख्या होगा तो 10 इंटू 9 होगा, ठीक है। 10 बार तो मिला नहीं सकता, एक कमी होगा, वो स्वर्ण से एक बार मिलाता है, यानी स्वर्ण से मिला नहीं सकता, तो 10 इंटू 9। और हाथ मिलाने की प्रक्रिया क्या, जब भी मिलेगा 2 आदमी रहेगा तो 2 से डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट सोच के बना भी सकते हैं, जरूरत नहीं कि हर बार फार्मूला का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है कि चाक एवं पहिए का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। मानव शरीर में जल लगभग कितना प्रतिशत रहता है, 70% रहता है। डीएनए की खोज किसने किया, वाटसन एवं क्रिक ने किया। कथक कहाँ का नृत्य है, उत्तर भारत का नृत्य है, ठीक है। 28वें व्यास सम्मान किसे मिला, तो ये मिला है लीलाधर को, जो उत्तराखंड का एक प्रकार से कवि कह सकते हैं, साहित्यकार है और ये जर्नलिस्ट भी है, ठीक है। अब सीरीज करने के लिए आपके पास है पाल खेड़ा, खेड़ा और सुकड़ खेड़ा, ठीक है। तो इसमें आपको पता है सबसे पहले खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ, उसके बाद सुकड़ खेड़ा का युद्ध हुआ 1724 में, और अंतिम में हुआ पाल खेड़ा का युद्ध। उसके हिसाब से आप मैच कीजिएगा तो सीरीज आएगा बीसीए। अगला क्वेश्चन है कि दाब का इकाई क्या है, तो देखिए दोस्तों, दाब इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल का मान हुआ न्यूटन और क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। दस्तक प्रथा किसने समाप्त किया, बताएं, दस्तक प्रथा मीर कासिम ने समाप्त किया था। विशाखापट्टनम गैस दुर्घटना के बारे में असत्य है, उसमें पहला ही ऑप्शन असत्य है, क्योंकि हमने बात किया है कि सीएम अभी चंद्रबाबू नायडू वहां का नहीं है, जगन मोहन रेड्डी है, ठीक है। दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन फिर मैथ से है। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 140 डिग्री है, तो इसकी भुजाएं क्या होगा। तो हमको देखिए, इसमें एक फॉर्मूला होता है कि आंतरिक कोण इक्वल टू, ठीक है, आंतरिक कोण इक्वल टू होता है n-2/n इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो आंतरिक कोण का मान हमको दिया हुआ 140, n-2/n रख दिए, 180 रख दिए इधर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर क्या हो जाएगा 140n हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 180n माइनस 360 डिग्री। इसको इधर लेके चले आइए, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 140n इक्वल टू 360 हो जाएगा, तो 40n इक्वल टू 360 हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 9, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, ये एक तरीका है, लेकिन इसको चाहे आप तो एक अलग ढंग से भी निकाल सकते हैं। कोई समबाहुभुज होगा, ठीक है, तो उसका आप बहिष्ठ कोण अंतः कोण अगर दिया है तो बहिष्ठ कोण निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, मान के चलिए कोई एक समबाहुभुज है, यही एक समबाहुभुज हम ले लेते हैं, ये ले लिए, मान लीजिए अगर ये 140 है, तो अगर सीधा अगर हम मान के चलिए इसको आगे करेंगे तो इसका बहिष्ठ कोण जो होगा, एक सरल रेखा पर का जो बहिष्ठ कोण होगा, तो बहिष्ठ कोण होने के लिए क्या होगा, अंतः कोण प्लस बहिष्ठ कोण इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये यहाँ पे 140 दिया हुआ है, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात बहिष्ठ कोण इसका 40 डिग्री होगा। कोई भी मान के चलिए अंतः कोण अगर दिया हुआ 100, तो बहिष्ठ कोण कितना होगा 80 होगा, दोनों मिलकर 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बहिष्ठ कोण अगर निकल गया, तो बहिष्ठ कोण से 360 में भाग दीजिएगा तो वो भुजा निकल जाएगा। तो इतना करने की जरूरी नहीं है, एक बार सीखिएगा। जैसे इसका आंतरिक कोण 140 दिया, तो इसका बहिष्ठ कोण अब कितना होगा 40 होगा, क्योंकि कितना जोड़ेंगे जो उसमें 180 हो जाएगा, तो ये 40 निकल गया। अब 40 से 360 में भाग दीजिएगा तो आंसर निकलेगा 9। तो अब जो आप लोग बनाइएगा, इस फॉर्मूला से बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, पहले बहिष्ठ कोण निकालिए, तो बहिष्ठ कोण निकाल लीजिएगा, कोई भी अंतः कोण दे दिया जाएगा। तो मान के चलिए अंतः कोण दे दिया 80, तो बहिष्ठ कोण होगा 100। अंतः कोण दे दिया 10, तो बहिष्ठ कोण होगा 170, ठीक है। तो उसी से भाग दे दीजिएगा 360 में, भुजा निकल जाएगा बहुत आसानी से। तो इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 360 बटे बहिष्ठ कोण होगा भुजाओं की संख्या, ठीक है। मदर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। शक संबंध का राष्ट्रीय पंचांग में कब स्वीकार किया गया, 1957 में स्वीकार किया गया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हमारा पटना साहिब में हुआ था, ठीक है। बोलता है कि 5 पर पावर 7 डिवाइड 5 पर पावर 2 का 5 पर घात कितना होगा, तो ये 7 है और ये 2 है, तो 7 में 2 माइनस हो जाएगा, तो 5 पर पावर 5 रहेगा,
तो घात 5 बच जाएगा। और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में हुआ, इसका है 280। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोग काफी लाभान्वित हुएंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। थैंक यू वेरी मच।